की क्लास में मैं आप लोगों के साथ फिर क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 जिसमें कि आप लोग का ये टॉपिक जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिस्कशन करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया था और उसके जस्ट बाद जो आपका 8.2 में था उसमें हम लोगों ने वैल्यू ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन साइन कॉस्टेल कॉटसेक कोसेक के फॉर्म में हम लोगों ने सीखा था फाइंड करना। मैथमेटिकल मेथड से भी सिखाया था और उससे बेस्ट सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के किए थे। आज की क्लास में जो मेरा मेनली विषय है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मे भी हम लोग कह सकते हैं इसे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में अलग अलग चीज है, दो चीज, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। उसके बाद उसका हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ये चीज मुझे मालूम रूप से यहाँ पे पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले मुझे डिराइव होंगे उसका डिस्कशन करना है। यूं तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, अपर क्लास में जब जाओगे आप 11th में जैसे ही जाओगे तो वो भी आपका वीडियो बनाया हुआ है, वो सारा टॉपिक आप देखोगे तो उसमें भी देखोगे कि इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला जिसकी भी मैं स्पेशलिस्ट ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वाड्रेंट फॉर्मूला के नाम से पढ़ाता हूँ 11th 12th में। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे उसकी डिस्कशन नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे मैंने उससे क्या चाहिए कि मैंने रूप से मुझे चाहिए कि आपको 0 से 90 डिग्री के बीच की कहानी करना, जिसमें हम लोगों ने बताया भी है कि ओनली फॉर एक्यूट एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे डिस्कस करना है एक्यूट एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो चीज डिस्कस करना। देखना आप लोग ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। लेट ट्रिंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रिंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने क्या किया कि एक ट्रिंगल एबीसी ले लिया और यहाँ पे जो मैंने बी लिया ना वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। अब ये एंगल आपका बी जो है आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस क्या करूंगा, देखना आप लोग। जैसा कि यहां से जानते हैं सिंस अगर आपका b 90 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री है। तो अगर b मेरा अकेला 90 है तो डेफिनेटली रूप से a और c मिलकर के 90 होगा, तब तो पूरा का पूरा मेरे क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अगर मैं एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू 90 डिग्री बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस c। क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी। अगर मेरे 90 डिग्री माइनस सी होती है तो यहाँ पे ए एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी आ गया। अब देखना आप लोग, सबसे पहले अगर मैं यहां से साइन ए निकाला, यहां से अगर मैं साइन ए निकाला मान लीजिए ना, अगर मैं साइन ए की बात किया तो साइन ए बराबर क्या बोलोगे बीसी अपॉन ए सी कह दोगे। और अगर आप cos c निकालोगे, अगर आप cos c निकालोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, देखना आप लोग cos c निकालोगे तो यहां पे जो निकलेगी आपको वैल्यू वो क्या निकलेगा BC अपॉन AC। क्योंकि देखिए साइन थीटा इक्वल टू मैंने आपको पढ़ाया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए, परपेंडिकुलर आपका बीसी है जबकि हाइपोटेन्यूज जो आपका क्या है एसी है, तो मैंने लिख दिया। और cos c के लिए जो फॉर्मूला आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका यहाँ पे cos c एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस आपका बीसी और हाइपोटेन्यूज आपका एसी, दैट मींस यहाँ पे बीसी अपॉन एसी आ जाएगा। तो हम लोगों ने साइन ए और cos c के लिए मैंने दो डिफरेंट एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे तो दोनों का दोनों सेम है, दोनों का दोनों सेम है। इसका मतलब साइन ए इक्वल टू मुझे क्या मिला cos c। तो सो मैं कह सकता हूं सो साइन ए इक्वल टू मुझे क्या मिल गया cos c। अब देखना अगर मेरा एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी है, सिंस ऑलरेडी मुझे क्या मालूम है एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी। अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं, जब दोनों सेम है तो दोनों तरफ अगर मैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो दोनों का दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ क्या करा है साइन अप्लाई कर दिया। अगर मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई किया तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी होगा। अब यहाँ पे देखना कि ये तो आपका साइन ए है, लेकिन इस साइन 90 माइनस सी की अगर बात किया, साइन 90 माइनस सी की बात किया तो आपको वास्तव में
अगर मैं इसे ए की फॉर्म, ये तो साइन ए के बराबर है, और अगर मैं ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को चला तो बीसी अपॉन एसी, और अगर मैं इसे सी के फॉर्म में बात करूं तो यह चीज जो है आपका कॉस सी के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? कॉस सी के बराबर, क्योंकि साइन 90 माइनस सी का मतलब ही हुआ कि आपका कॉस सी, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि आपका जो ये 90 माइनस सी है वो ए के बराबर है, और साइन ए अगर आप निकालते हैं तो बीसी अपॉन एसी, सो इसका मतलब हुआ साइन 90 माइनस सी बराबर आपका क्या आ गया? साइन 90 माइनस सी क्या हो गया? सो साइन 90 यहाँ पे लिख सकते, सो 90 माइनस सी बराबर आपका साइन ए, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस एंगल सी बराबर साइन ए। अगर ये चीज आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? बीसी अपॉन एसी। और अगर आप ये ध्यान देंगे कि साइन 90 माइनस एंगल सी जो है ये आपका वास्तव में किसके बराबर भी आ रहा है? ये कॉस सी के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? कॉस सी। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या ऑप्शन किया यहाँ पे कि साइन 90 माइनस सी जो आया आपका कॉस सी आ गया। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला में क्या होता है, आप ये साइन कॉस की मैंने बात किया, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें आप अगर कॉस लगा दिए, क्या कर दिए? कॉस लगा दिए। चलिए यहां तक कर लिया, मैं एक फॉर्मूला तो आपका आ गया, क्या आ गया? यहां से मैंने कैसे कहा? साइन 90 माइनस सी बराबर कॉस सी, या सी की जगह पर कोई एंगल रहेगा तो उसके इसमें आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये मेरा पहला फॉर्मूला गया। अब इसी में मैं दूसरा फॉर्मूला लेता हूं, देखिएगा आप लोग। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला को डिराइव करने को चला तो देखना आप लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ ई एफ का बी है, अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो लिखता हूँ कि एंगल सी बराबर मेरा क्या होगा? 90 माइनस एंगल है। अब ये मेरा सी जो है ये आपका, अगर मैं बोथ साइड कॉस लगा दिया तो कॉस लगा दिया तो कॉस सी इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया? कॉस 90 माइनस से। अब आप ऐसा करो कि ये कॉस सी जो है आपका एंगल सी, इसके लिए कॉस सी निकालने के लिए इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो कॉस सी बराबर क्या होगा? बीसी अपॉन एसी। तो यहाँ पे कर दोगे बीसी अपॉन एसी, और आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपका ये किसके बराबर? कॉस 90 माइनस ए के बराबर है। और ये कॉस 90 माइनस ए जो है आपका, ये कॉस 90 माइनस ए वास्तव में आपका क्या है? ये आपका कॉस 90 माइनस ए, अगर आप ध्यान देंगे तो यही चीज जो आपका होता है ये साइन ए के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर के मैं बोल सकता हूं कि आप यहां से दो फॉर्मूला आप ये भी सीखे हैं, वो सीखे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, अगर आप कोई भी थीटा होगा तो आपका कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा होगा वो आपका साइन थीटा होगा। दो फॉर्मूला बताया। इसके अलावा अगर अदरवाइज और भी जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो भी आपका आएगा टेन थीटा। तो ये आपका हो गया दो चार फॉर्मूला। फिर एक दो फॉर्मूला और आता है, वो आएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर अगर लोगे तो कोसेक थीटा आएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा लोगे तो आपका सेक थीटा आएगा। तो ये जो हो गए ना आपका ये मुख्य फॉर्मूले होंगे कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से दिमाग में मेमोराइज कर ले, क्योंकि यही सारा फॉर्मूला जो है आपका एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपका कितने फॉर्मूला? 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 फॉर्मूले हैं कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो ये आपका 6 फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का मैं डिस्कस करने वाला हूं, चलता हूं बस इतना ही फॉर्मूला आप लोग के टॉपिक में, और इतना ही फॉर्मूला का हम लोग यूज करके अपने एक्सरसाइज को प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। तो आप लोग याद रखोगे कि मैंने अभी तक मुख्य रूप से 3 तरह के फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ाया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला पढ़ाया, दूसरा आप लोगों को मैंने वैल्यू निकालना सिखाया, और तीसरा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया। अब जो है इस एक्सरसाइज के अगर मैं प्रॉब्लम्स को बनाने को चलूंगा तो तीनों फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा एट अ टाइम। तो कहीं भी जो यूज होगा तो तीनों तरह के फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी तक मैंने जितने तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं, देखिए तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 9 से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 9 का कि tan 65 डिग्री, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 25 डिग्री, कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख करके बोलोगे कि ये tan 65 डिग्री सर मैंने तो पिछले क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में 5 से वैल्यू निकालना सीखा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री और 45 डिग्री। बट यहाँ पे ये तो मैंने 65 25 का वैल्यू नहीं निकालना सीखा। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ ना, ये आपका डाटा पर नहीं दिया हुआ, ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब जो आपका 30 डिग्री 60 डिग्री वाला जो प्रूफ किया उस पर नहीं, ये वास्तव में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड है।
कैसे बनाएंगे तो देखिए टेन फिर 65 को मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 65। अभी जो मैंने आपके साथ फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था यही ना करके दिखाया था क्या कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका कॉट थीटा होता है, या आप कह सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा आ गया। अब देखो ध्यान से कॉट 90 माइनस 65 हो गया बराबर टेन 65 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब ये कॉट 90 माइनस 65 जो है इसको लिख सकते हो कॉट 25। पहले तो मैंने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने यूज किया है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा जो है यहाँ पे सिंपली लिखा जाता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा, ये थीटा यहाँ पे आ गया और टेन थीटा। अब देखिए ये इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 25 कॉट 25 आ गया, नीचे में क्या हो गया कॉट 25, दोनों कैंसिल हो गया, तब क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो विदाउट आपने क्या किया कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होनी चाहिए उसको कैलकुलेट किए हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए अगर 9 नंबर हो गया तो मैं 10 नंबर की तरफ चलूं। देखना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। इस सवाल में क्या है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री ये दिया हुआ है। फिर कहा हुआ है 3a इज एन एक्यूट एंगल। आपको यहाँ पर बता दिया कि 3a जो है आपका एक्यूट एंगल है। क्या है लिखेंगे 3a एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 3a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90। ये चीज बता दिया। फिर बता रहा है इज एन एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 बोलिए लेस देन 90 एक्यूट एंगल के बारे में बोला। फिर कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू आपसे पूछ रहा। आप अगर इसको देख रहे हो तो इससे आपको कुछ समझ में तो नहीं आता होगा, क्योंकि ये क्या चीज बता रहा है समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे a क्या वैल्यू होगा नहीं होगा तो कुछ आपको अजीब जैसा लगता होगा, लेकिन आपको मैं बताऊं एक छोटा सा मैं अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा तो आपको सारा चीज नजर आएगी। अगर मैं इसको cos 90 माइनस 3 लिख दूं तो कोई आप लोग को प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि सिंपल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो मैंने यहाँ पे थीटा की जगह पर ये थीटा लिखा गया, तो वही तो मैंने लिख दिया। अब अगर आप बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखोगे तो ये जो आपका पार्ट है ये आपका एंगल का पार्ट है, ये भी आपका एंगल का पार्ट है। तो cos और ये भी एंगल, cos ये भी एंगल, तो cos cos जब सेम है तो डेफिनेटली रूप से ये पार्ट भी सेम होगा। सो आप कर सकते हैं 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब अगर ए को इधर कर लिया राइट कर लिया तो यहां से क्या कहोगे 4a बराबर आपको कितना आ जाएगा 116। सो ए बराबर जो मेरा आएगा वो क्या आएगा 29 डिग्री। तो आप देखिए तो ए का वैल्यू आपका 29 डिग्री आ जाएगा नहीं, और आप 3a की बात करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87 डिग्री आएगा, जो कि आपका 0 और 90 के बीच में लाई करती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की भी कहानी खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया तो आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। तो यहाँ पे cos 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री ये लिखिए। अब यहाँ पे बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो कहता है ये जो है किसी और भी एक्सप्रेशन के इक्वल है, लेकिन आप इसको उस एक्सप्रेशन मतलब उस एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको आप लिखिए ताकि यार 0 और 45 डिग्री का एंगल ये आपको नजर आए। जबकि यहाँ पे 85 75 है, लेकिन यहाँ पे बोला 0 और 45 के बीच का एंगल नजर आना चाहिए, ये बात कर रहा है। चलिए मैं देखता हूँ इस 85 को अगर मैं लिख दूं, देखना ध्यान से cot 85 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 85 और प्लस इसको आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस 75 डिग्री। क्यों लिखा तो आपको मैंने पढ़ाया था, अगर मैं इसको थीटा मान लिया तो 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पर 85। फिर अगर आप इसको थीटा मान लिया तो 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो देखिए थीटा की जगह पर आपका 75 डिग्री है। तो कुल मिलाकर के मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे जिस डायरेक्शन में वो कहा था जाने को मैंने उधर प्रोसीड किया। तो आप 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, सॉरी अब यहाँ 90 माइनस 50 डिग्री क्या होगा 90 में से 50 डिग्री तो 5 बचेगी। तो आप आराम से यहाँ पे 5 घटा दिए तो कितने हैं 5 बच जाएगी। आप 90 में से 65 सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं यूज किया, डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ करोगे तो आपको कितना आएगा sin 25 डिग्री सॉरी 50 डिग्री 75 15 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इसको देखे तो 5 और 15, तो 5 और 15 क्या 0 और 45 के बीच में। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि आपका जो ये एग्जांपल्स के क्वेश्चंस थे मैंने इसका डिस्कशन कर लिया। अब जो आता है आपके बाद इसके बाद के क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज 8.3 का देखिएगा, इसको मिटा लेते फटाफट और एक्सरसाइज 8.3 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं।
8.3 का जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन देखना आप लोग, पहला में कह रहा है कि ध्यान से देखिए, इवेल्युएट, इसको कहता है वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय sin cos 72 डिग्री, इसका कहता वैल्यू क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले sin 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय, फिर cos 72 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, देखना आप लोग ध्यान से कि जो आपका ये दिया हुआ है कि cos 90 माइनस 18 डिग्री और sin 90 माइनस 70 डिग्री, मैंने अच्छा इसको कहा लिख दिया, सॉरी वो लिखा दिया। चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर जो sin 18 डिग्री है जिसको मैंने लिख दिया sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा जब क्या होगा आपका cos थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख सकता कि या यहाँ पे मैंने cos में लिखा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो थीटा की जगह पर 18 डिग्री है तो 18 डिग्री लिखा गया, और ये 90 है ये थीटा है तो यहाँ पे sin थीटा, तो ये दोनों पार्ट ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला तो मैंने उसी तरह से लिखा। अब देखना आप लोग 90 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 72 डिग्री, cos 72 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री, दोनों क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा u1 बच गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया हुआ 1026 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री, इसका अगर आप वैल्यू बताओ। तो अगर मैं 26 डिग्री को लिख दूं cot 90 माइनस 26 डिग्री तो कोई दिक्कत नहीं, और डिनोमिनेटर में आपका cot 64 ही रह जाएगा। अब जो है आपको cot 90 माइनस 26, अगर 90 में 26 सब्ट्रैक्ट करते हो क्या मिला cot 64 डिग्री, ये मिल गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 64 ही है, फिर दोनों कैंसिल आउट होगी तो आपका यहाँ पे भी 1 आ गया। फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर में cot 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो आप लिखेंगे फटाफट cot 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। sin है बट 1042 डिग्री होगा, याद है। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ गया तो देखिए ये 1042 डिग्री हुआ, ये लिख लिया। अब देखिए कि cos दिया हुआ है, अगर आपका यहाँ पे cos होगा तो यहाँ पे sin लेकर देना, ठीक। हम दोनों कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमको लग रहा सही नहीं लिखा होगा, मिस्टेक किया हुआ। देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये अगर cot को इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 42 डिग्री माइनस इसको तो मैं 1042 ही लिख लिया। चलिए अब देखिए 10 90 माइनस 42 है ना, अब 10 90 माइनस 48 ना 48 है, तो 90 माइनस 48 cot 90 माइनस थीटा बराबर तब क्या होता है आपका 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ पे cot थीटा हो गया और ये आपका 42 उसी तरह से लिखा गया। फिर यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा जो आपका क्या होगा cot थीटा, तो यहाँ पे फिर ऊपर वाला है, अब 90 में से 48 जाएगा तो क्या होगा 42 डिग्री माइनस ऑलरेडी आपका एक 1042 डिग्री दिया हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका 0 आ गया। मे भी हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे आपको cos दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक से हम लिख दिए होंगे cot, तो यहाँ पे क्या करेंगे आपका ये cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री होना चाहिए क्वेश्चन में। तो इस केस में आपका फिर इसको भी उसी तरह से बना लेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या sin 90 माइनस 48 माइनस sin 42, और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी आपका sin 42 डिग्री आएगी माइनस sin 42, और ये दोनों टर्म सेम है और इच अदर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपको कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, देखना आप लोग, यह कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ये दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे दोनों का तो मैं वैल्यू नहीं जानता हूं, तो सिंपली मैं इसको कोसेक 31 को लिख सकता हूं सेक 90 माइनस 31, और ये आप उसी तरह से छोड़ दें। फिर देखिए सेक 90 माइनस 31 को आप 90 माइनस 31 जो है ना, इसको आप इसी तरह से लिख करके इसको लिख सकते हैं, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 59 बचेगी माइनस सेक 59 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ, दोनों कैंसिल हो गए तो कितना गया 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया। अब जो आपका हम लोग सो दैट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा ये वाला हो गया, तो 1 नंबर में जो आपका 4 क्वेश्चन था इसका मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लिया। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 का 1 है, देखना क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करा सो दैट 1048 डिग्री, सो दैट 1048 डिग्री इंटू
डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है। देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखेंगे फटाफट। फ्रॉम LHS यहाँ पे क्या है 1042 है ना, अगर मैं इस 1042 को इस तरह से लिखा कॉट, ध्यान से आप लोग देखेंगे फटाफट, कॉट 90 माइनस 48 तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1023 को अगर आप लिख देंगे कॉट 90 माइनस, ध्यान से देखेंगे आप लोग 90 माइनस 23 डिग्री, तो ये भी आपका ठीक रहेगा, और ये आपका 1042 उसी तरह से छोड़ देंगे इंटू, और ये भी आपका 1067 डिग्री उसी तरह से रहेगा। अब देखिए ये कॉट 90 में 40, अगर 90 में ये तो आपका इसका टर्म है, ये है, और उसके बाद मैंने तो उसी तरह से लिया। 90 में 42 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा कॉट 42 डिग्री इंटू, और इस कॉट इसका वाला टर्म का वैल्यू इतना आ गया, और इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ले लूंगा तो 1042 आ जाएगी। फिर आपका ये कॉट कितना आ जाएगा, 90 में से 23 जाएगा तो 67 डिग्री इंटू ये आपका 1067 डिग्री। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे तो आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाया होगा कि tan थीटा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ cot थीटा, मतलब ये हुआ कि आपका tan थीटा जो होता है अगर आप cot थीटा में मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan थीटा बराबर अगर मैं लूंगा तो p बाय क्या होगा b, और cot थीटा b बाय p, तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। इस केस में अगर 1 आता है, मैंने पार्टिकुलरली क्लास 10 के लिए मैं बता रहा हूं, तो अगर यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 आ गया, तो इस केस में मैं बता सकता हूं आराम से कि ये जो आपको 1 आया है, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई थीटा है, और ये cot थीटा ये tan थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगी इंटू, फिर उसी तरह से ये भी 1 आएगी, और दोनों का प्रोडक्ट फाइनल 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आप लोग, यहाँ वो ये है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री माइनस sin 52 डिग्री। कह रहा है कि इसका वैल्यू आप लोग बना करके दिखाओ। देखिए ये cos 38 को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस 38 डिग्री आराम से, इंटू ये cos 52 को उसी तरह से छोड़ दोगे, नहीं इसको भी मैं बदल देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sin 90 माइनस 52 माइनस, इसको मैं उसी तरह से लिख देता हूं sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, लिख दिया। अब देखिए अगर आप लोगों ने इसको लिख दिया तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 90 में से 38 जाएगी तो मेरी क्या होगी sin 90 में से 38 जाएगी तो 52 इंटू इसमें 90 में से 52 जाएगा तो क्या बचेगा 38 माइनस यहाँ पे sin 38 इंटू sin 52, और इसका देखेंगे आप लोग ध्यान से तो कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये एक टर्म कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी कर लिया। अब हम लोग 3 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या पूछ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन काफी ही रहते हैं, बस आप कंप्लीमेंट्री फार्मूला को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बस हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग के बोर्ड में ना ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता है बराबर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाए तो बढ़िया रहेगा। एक बार बना लीजिए, उसके बाद फिर से खुद से बनाइए। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में बोल रहा है इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो हम लोग फटाफट लिखते हैं tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और इसमें बोला है वे 2a इज एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आप देखिए ये दोनों सेम है, तो किसी एंगल से तो यहाँ पे नहीं लग रहा है सेम, क्योंकि सेम का मतलब होता है उसका ईच एंड एवरी टर्म आपका सेम होना चाहिए, बट ऐसा तो पूछा नहीं। चलिए मैं अगर इसको ऐसा कर दिया cot 90 माइनस 2a, तो आप कहोगे हाँ अब लग रहा है कि ये दोनों सेम हो रहा है, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी भी बन रही है क्योंकि cot है। अगर ये दोनों सेम है तो इस केस में डेफिनेटली रूप से एंगल भी सेम होना चाहिए, सो मैं कर सकता हूँ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आपका a माइनस 18। अब अगर इसको आप उधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको आप यहाँ से 3a बराबर क्या ओपन करोगे 108 डिग्री, सो a बराबर जो आपका आएगा कितना आएगा 36 डिग्री आ जाएगा। चलिए फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका 4 आता है, 4 देखना वो है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, और इसमें कहता है कि मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए सिंपल है, इसको भी मैं एक स्टेप में ही काम खत्म कर दूंगा। cosec इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 4a दैट विल बी cosec a माइनस 20 डिग्री। अगर आपने ये चीज देख लिया तो यहाँ पे भी cosec है, यहाँ पे भी cosec, ये दोनों क्या है सेम है, सो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20।
सो यहां से अगर मैं इसको राइट कर रहे इसको लेफ्ट कर दे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 110। सो ये बराबर जो होगा आपका 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना डिग्री आ जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को भी कवर कर लिया। सॉरी 5 था ना, ये 4 तो ऊपर ही था ना। ओ माय गॉड, ये 5 मैंने आपको बता दिया, 4 नहीं बताया। 4 नंबर आप देखिएगा, ये 5 था। 4 नंबर देखिएगा क्या है, 4 नंबर में बोल रहा है if tan a बराबर cot b prove that a plus b बराबर 90 डिग्री। चलिए तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या बोला tan a बराबर cot b। तो आप ऐसा करो ना, इसको लिख सकते हो tan a को cot 90 माइनस a बराबर में क्या हो गया cot b। अब देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, सो यहां पे क्या होना चाहिए 90 माइनस a बराबर b। अब इसको राइट कर दोगे, सो यहां से क्या ऑप्शन कर लो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये भी प्रूफ किया। अच्छा आप लोगों की इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्वाड को ऐसे काट मत देना, कहीं भी आप काटिएगा मत, क्वाड ऐसे काटा नहीं जाता, ये इक्वल है इसलिए मैं उसके ईच एंड एवरी पार्ट को सेम करने की कोशिश करता हूँ, ना कि दोनों कैंसिल होती है। ठीक, बहुत सारे बच्चे काट देते हैं उससे, तो अगर आपको अच्छे टीचर मिलेंगे तो वो आपको मार्क्स काट लेंगे। ठीक, क्योंकि ये दोनों आपका कैंसिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका 4 नंबर था और 5 भी हो गया, 4 5 दोनों हो गया। मैं चाहता हूँ अब 6 नंबर की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या पूछ रहा है। 6 नंबर में कह रहा है if AB and C are interior angles of a triangle ABC then show that sin B plus C by 2 बराबर cos pi by 2। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अगर ये एबीसी कोई ट्रिंगल है, एबीसी क्या है कोई ट्रिंगल है, और आप कह सकते हैं इन ट्रिंगल एबीसी आराम से कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर आपका एंगल ये होता है, एंगल बी एंगल सी होता है। अब यहां से पूछ सकते हो कि एंगल ए प्लस, अच्छा बी प्लस सी को लेफ्ट में किया ना, हाँ, तो यहां से आप बोल सकते हो कि बी प्लस सी बराबर जो होगा आपका 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा। आफ्टर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2 वी गेट बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2। अब मैं क्या करता हूँ इसको फिर से एक लाइन में फ्रेश करके लिख देना पसंद करूंगा। इसको 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 लिख सकते हैं, क्यों लिखा क्योंकि 180 बाय 2 और ए अपॉन 2 माइनस में होगी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बोल रहा है कॉस वाला पार्ट लेने के लिए, तो अगर मैं सॉरी साइन वाला, तो अगर मैं लेफ्ट में साइन ले लूंगा तो ये आफ्टर टेकिंग ऑन बोथ साइड साइन वी गेट साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बाय 2, तो साइन 90 ये आपका ए है, तो माइनस ए बाय 2 बराबर आप क्या जानते हैं कैसे साइन 90 माइनस थीटा का रोल कर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस ए बाय 2। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव टू प्रूव दैट sin b plus c by 2 is equal to cos c by 2। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन 7 भी है, उसको भी मैं देख लेता हूँ। 7 नंबर जो है आपका बोल रहा है एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब इसके बाद क्या है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो इस तरह से मुझे एक्सप्रेस करना है कि वो जो आपका मेजर ऑफ एंगल हो आपका 0 और 45 डिग्री के बीच का हो। तो आप इस साइन 60 डिग्री को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 60 डिग्री cos 90 माइनस 67 डिग्री प्लस cos 75 को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 25 डिग्री, क्या लिखा है 75 डिग्री। ये आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, cos 90 माइनस थीटा होता sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा होता cos थीटा, तो मैंने लिख दिया। अब जो है आपका इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये cos 90 माइनस थीटा इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो cos ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा और आपके यहाँ 8 में से 6 गया 2 cos 23 डिग्री प्लस अगर इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 75 में तो यहाँ पे क्या आएगा sin 25 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है जो ईच अदर सेम है, बट यहाँ पे जो एंगल्स जितने भी है आपको कॉस का एंगल और साइन का एंगल वो क्या है ईच एंगल जो है आपका लेस देन 45 डिग्री और 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इस एक्सरसाइज को कंप्लीट रूप से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आपका था एक्सरसाइज 8.3 का था, हम लोगों ने इसका कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया। तो इसी के साथ जो हुआ आज का क्लास आपका ये एक्सरसाइज 8.3 का खत्म होता है और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास जो है आपका 8.4 का, जिसमें मुझे पार्टिकुलरली डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब आइडेंटिटी के बारे में, क्या पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। और उसके बाद फिर मैं उसी में डिस्कस करूंगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, और उसकी बेस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में। बाय।